गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम लोग हिंदी में अब काव्य खंड से दूसरा काव्य पढ़ेंगे, सवैया तथा कवित्त। लेकिन इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रसखान जो जिन्होंने सवैया तथा कवित्त लिखा है उनका सबसे पहले जीवन परिचय देखेंगे। तो बच्चों जो रसखान जी थे उनका जीवन काल जो था वो 1533 से लेकर के 1618 ईस्वी तक रहा है। ठीक, इनका जीवन परिचय जो है ये हिंदी साहित्य और ब्रज भाषा प्रेमी कृष्ण भक्त मुसलमान कवियों में रसखान अग्रगण्य हैं। यानी जो हमारा हिंदी साहित्य है और ब्रज भाषा जो जिन्होंने इस्तेमाल करी है और जो कृष्ण के भक्त थे, ऐसे मुसलमान कवियों में रसखान जो हैं उनका जो स्थान है वो एकदम उत्तम है, यानी अलग है। विद्वानों द्वारा इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम माना जाता है। तो जो विद्वान हैं हमारे वो ये कहते हैं कि इनका जो असली नाम था वो सैयद इब्राहिम था और इनका जन्म 1533 ईस्वी में दिल्ली में हुआ माना जाता था। इनका जीवन जो है वृत्त अभी भी अंधकार में है, अर्थात कि विद्वानों के बीच इनके जन्म के संबंध में अभी भी मतभेद है। यानी कि वो जो विद्वान है ये कोई कुछ कहता है इनके जन्म के विषय में, कोई कुछ कहता है इनके जन्म के विषय में। ठीक है, तो इनके द्वारा जो रचित है प्रेम वाटिका से प्राप्त संकेत के आधार पर इनका संबंध दिल्ली राजवंश से माना जाता है। और जो क्या कहते हैं, एक ग्रंथ है जिसका नाम है इन्होंने जो लिखा है जिसका नाम है प्रेम वाटिका। तो उससे ये पता चलता है कि जो इनका जो संबंध है दिल्ली राजवंश से रहा है। तो रसखान दिन रात दिन श्री कृष्ण भक्ति में तल्लीन थे। वे श्री कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे। इन्होंने गोवर्धन धाम अर्थात गोकुल में जाकर अपना जीवन श्री कृष्ण के भजन कीर्तन में लगा दिया और एक मुसलमान होने के बावजूद इन्होंने कृष्ण भक्ति को अपना जीवन बना लिया और उन्होंने क्या किया, गोकुल में जा कर के अपना पूरा जीवन जो है व्यतीत वहीं पे किया कृष्ण भक्ति में। ऐसा कहा जाता है कि इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था। और उस समय जो गुरु थे जिनका नाम गोस्वामी विट्ठलनाथ था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब देखा कि जो रसखान है वो पूरी तरीके से कृष्ण भक्ति में लीन है, तो ये जान करके उन्होंने क्या किया, विट्ठलनाथ जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। इन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत पुष्टि मार्ग दीक्षा ली थी। वैष्णव धर्म में दीक्षा लेने पर इनका लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम से बदल गया और रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बन गए। ऐसी मान्यता है कि प्रेम वाटिका इनकी अंतिम काव्य कृति है। और ये भी सुनने में ये भी देखा गया है कि जो प्रेम वाटिका इनके द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है ये इनका आखिरी काव्य है। संभवतः इस रचना के कुछ वर्षों बाद 1618 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी हो सकता है कि जो प्रेम वाटिका ग्रंथ है इसको लिखने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि ये इनका आखिरी ग्रंथ था। अब देखते हैं बच्चों इनका साहित्य परिचय। तो रसखान ने श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्ण रूप से अनुरक्त होकर अपने काव्य का सृजन किया। और वो जो रसखान जी थे वो किसके भक्त थे, श्री कृष्ण के, और वो पूर्ण रूप से उन्हीं के भक्ति में लीन होकर के उन्होंने अपनी काव्य की रचना भी की। अरबी और फारसी भाषा पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी और इन्हें अरबी और फारसी भाषा बहुत अच्छे से आती थी। काव्य और पिंगल शास्त्र का भी इन्होंने गहन अध्ययन किया था। और एक शास्त्र है जिसका नाम है पिंगल, उनका भी इन्होंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। ये अत्यंत भावुक प्रवृत्ति के थे और ये बहुत ही जो हृदय से बहुत ही भावुक थे। संयोग और वियोग दोनों पक्षों की अभिव्यक्ति इनके काव्य में देखने को मिलती है। यानी कि किस तरीके से संयोग है, किस तरीके से वियोग हो रहा है दो व्यक्तियों के बीच में, तो इसकी जो अभिव्यक्ति है रसखान जी ने अपने काव्य में बहुत अच्छे से व्यक्त करी है। श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम ने ही इन्हें कवि के रूप में पहचान दिलाई और जो श्री कृष्ण के जो भक्ति के रूप में जो इन्होंने काव्य की रचना करी, इसके द्वारा ही इन्होंने अपनी जो छवि वो बनाई। इन्होंने पूर्ण रूपेण समर्पित होकर श्री कृष्ण के बाल रूप एवं यौवन के मोहक रूपों पर
अनेक कविताएं लिखी। और इन्होंने क्या किया, जो श्री कृष्ण के जो छोटेपन की यानी कि जो जब वो छोटे थे तो उनके जो स्वरूप था और जो यौवन का जो स्वरूप था, जो उसको इन्होंने अभी अपनी कविताओं में लिखा। काव्य में जितने भी सौंदर्य गुण होते हैं उनका प्रयोग इन्होंने अपनी कविताओं में किया था। सरसता, सरलता एवं माधुर्य इनकी काव्य की विशेषताएं हैं। और 3 विशेषताएं इनकी काव्य की मिलती हैं बच्चों, एक तो सरसता है, दूसरा सरलता है, तीसरा माधुर्य है। अब देखते हैं बच्चों इनके द्वारा लिखी गई कृतियाँ। तो रसखान द्वारा रचित 2 ही रचनाएं उपलब्ध हैं, एक तो सृजन रसखान, दूसरा प्रेम वाटिका। तो सृजन रसखान, इसमें कवित्त मिलेंगे आपको, दोहा, सोरठा और सवैये हैं। यह 139 छंदों का संग्रह है। यह भक्ति और प्रेम विषय पर मुक्त काव्य है, यानी कि इसमें ये काव्य किस प्रकार का है, मुक्त काव्य के रूप में लिखा गया है। दूसरा है बच्चों प्रेम वाटिका, इसमें केवल 25 दोहे हैं। इस रचना में प्रेम रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। रसखान की समग्र रचनाएं कृष्ण भक्ति व ब्रज प्रेम में ही लिप्त हैं, यानी कि जो भी रचनाएं रसखान जी ने लिखी हैं पूर्ण रूपेण जो हैं वो कृष्ण से संबंधित हैं। ठीक है, अब इनकी भाषा शैली देख लेते हैं बच्चों। तो इनकी कविता में जनसाधारण योग्य ब्रज भाषा का ही प्रयोग हुआ है। इनके काव्य में भाषा का स्वरूप अत्यंत सरल और सहज है, यानी कि जो इनकी भाषा है इनकी कविताओं में, ये किस भाषा में लिखा है, इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। अनेक स्थानों पर प्रचलित मुहावरों का प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। दोहा, कवित्त और सवैया 3 छंदों में इनका पूर्ण अधिकार रहा है बच्चों। रसखान के सवैये आज भी कृष्ण भक्ति के लिए कंठहार बने हुए, यानी कि आज भी लोग जो हैं सवैया जो है रसखान के द्वारा जो लिखे गए हैं उसको याद किए हुए हैं। अलंकारों के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य और भी बढ़ गया और इन्होंने अपने कविताओं में बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया जिससे उसकी सुंदरता में बढ़ोतरी हुई है। रसखान ने अपने काव्य में सरल और परिमार्जित शैली का प्रयोग किया है और रसखान ने अपने काव्यों में क्या जो परिमार्जित यानी कि नाप तोल करके इन्होंने ही अपनी भाषा का प्रयोग किया है और बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग यानी सरल शैली का प्रयोग किया है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं इनकी साहित्य में स्थान क्या है रसखान जी का। तो कृष्ण भक्त कवियों में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वे अपने प्रेम के तन्मयता, भाव विलहता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्दों के चयन और व्यंजक शैली के लिए, यानी कि जिस तरीके से वो तल्लीन रहे हैं श्री कृष्ण की भक्ति में और जो उनका जो भाव है व्याहुलता है और जो जितना वो इसमें प्रसिद्ध हुए हैं उतनी ही वो अपनी भाषा के लिए भी प्रसिद्ध रहे हैं। उनका स्थान कृष्ण भक्ति कवियों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी भक्ति हृदय की मुक्त साधना है और इनका श्रृंगार वर्णन भावुक हृदय की उन्मुक्त अभिव्यक्ति है। इनके काव्य इनके स्वच्छंद मन के सहज उद्गार हैं, यानी जो भी इन्होंने काव्य लिखे हैं वो इनके मन में उठे हुए भावों का ही एक रूप है। तो ये तो था बच्चों आपका रसखान जी का जीवन परिचय। अब अगली वीडियो में हम लोग इनके द्वारा लिखा हुआ का सवैया पढ़ेंगे।